गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जीव विज्ञान के इस विषय में हम पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रासायनिक क्रियाओं के बारे में। आइए देखते हैं पाचन की क्रिया में कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे इस आहार नाल के अनेक अंगों में। जैसे सबसे पहले पाचन जो क्रिया है वह स्टार्टिंग होती है मुख गुहा में, लेकिन हमें जानते हैं कि हमारे मुख गुहा में कोई भी विशेष प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है केवल एक दिखाया गया था, आपको बताया गया था पहले से भी, निकलता है एंजाइम जिसका नाम होता है टायलिन एंजाइम। टायलिन एंजाइम जो होता है यह स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक एंजाइम का नाम वह बताया गया था जिसका नाम था लाइसोजाइम एंजाइम। और जो यह एंजाइम होता है आपके भोजन में अथवा पानी में आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो यह आपका होता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टॉपिक है ग्रास नली में पाचन। ओइसोफेगस में पाचन की क्रिया के लिए कौन कौन से क्रियाएं होती हैं हम जानते हैं। ओइसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, नो एनी एंजाइम सिक्रीटेड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है, तो इसलिए भोजन का पाचन यहाँ पर टोटली नहीं होता है। अब आते हैं हम अमाशय पाचन के लिए। हम जानते हैं अमाशय में हमारे निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। और इस जूस के द्वारा हमारा भोजन का जो पाचन है वह स्टार्ट हो गया होता है। लेकिन हमें भी पता है कि हमारे इस गैस्ट्रिक जूस में, अर्थात जिसे हम कहते हैं जठर रस में लगभग 97 से लेकर के 99% जल होता है, अर्थात वाटर होता है। और 0.2 या 0.5% में HCl अम्ल होता है। क्या होता है? HCl अम्ल। और इतना हार्ड अम्ल होता है कि अगर आपके चेहरे पर निकाल कर मार दिया जाए तो शायद चेहरा जल जाता है, ठीक। ये रहा आपका HCl अम्ल। और इसके साथ साथ इसमें कुछ पाचक एंजाइम भी होते हैं जिनका नाम होता है रेनिन। पहला क्या हो जाएगा? रेनिन। दूसरा है पेप्सिन। और इसके साथ साथ इसमें होता है गैस्ट्रिक लाइपेज या जठर लाइपेज कहते हैं इसको। और जो यह लाइपेज एंजाइम होता है यह मोस्टली वसा का पाचक एंजाइम होता है, क्योंकि आपके इस अमाशय में केवल वसा का होता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यह वसा के पदार्थों को कुछ छोटे खंडों में तोड़ने का काम करता है। रेनिन और पेप्सिन जो होते हैं ये टोटली प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और थोड़ा जानते हैं HCl अम्ल के बारे में। HCl एसिड जो होता है इसका pH मान जो है लगभग 1.8 से लेकर के 2 अथवा 3 तक जो है हो सकता है, ठीक है ना। 2 या 3 pH रेंज तक इसका जो प्रेशर होता है। और इतना मतलब कि यहाँ ज़्यादा टाइटली अम्ल होता है कि शायद इसको अगर हम किसी पर डाल दें तो शायद उस व्यक्ति की स्किन भी बर्न कर सकती है। आइए देखते हैं HCl अम्ल जो है अब अपने इस स्टमक में कौन कौन सा रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखते हैं
HCl जो है हमारा, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है ना, बदल देता है। और इसके साथ साथ यहाँ दिखा देना है पेप्सिनोजन इक्वल पेप्सिन। ठीक है, यहाँ पर काम करता है HCl एसिड। यह इनएक्टिव अवस्था में होता है, इनएक्टिव है, और ये एक्टिव अवस्था में होता है। ठीक, अब आती है बात पेप्सिन की। जो पेप्सिन होता है एक टाइप का प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो यहाँ दिखा देना है प्रोटीन्स को तोड़ेगा ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। ठीक, और यहाँ पर दिखा देना इक्वेशन के, इसलिए यहाँ पर रहेगा पेप्सिन, और जब pH रेंज होगा, pH रेंजिंग 2 पर रहेगा। और इसके पश्चात एक इसमें आता है रेनिन एंजाइम भी। तो यहाँ पे दिखा देना है पहले रेनिन के लिए। जो रेनिन होता है दूध की शर्करा को तोड़ने का काम करता है। तो दूध में प्रोटीन्स होती है, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, और यह प्रोटीन मिल्क में होती है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए कार्य करता है रेनिन एंजाइम। और यह जो एंजाइम होता है कैल्शियम की प्रेजेंस में तोड़ने का कार्य करता है। तो जो कैल्शियम प्रोटीन होती है वह कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में टूट जाता है। यहाँ तोड़ता है इसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट तोड़ने का कार्य करता है। और आप देखते हैं जब छोटे बच्चे दूध पीने के बाद वॉमिटिंग करते हैं तो उनके वॉमिटिंग में मोस्टली कैल्शियम पैरा कैसिनेट का थक्का जमा होता है, वही थक्का ही बाहर निकल करके आता है। और इसके बाद आप दिखाएंगे अगले रिएक्शन में, जहाँ पर दिखाना है HCl अम्ल जो है जठर लाइपेज की सहायता से जो भी वसा के अणु हैं, वसा यानी कि लिपिड या फैट, ठीक है, फैट या लिपिड को तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर दिखाएंगे आपको गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, और पीएच भी जो है यहाँ पर लगभग 2 के ही रेंज में रहेगा। तो जो फैट लिपिड्स होते हैं टूट जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, ट्राइग्लिसराइड टूट जाता है। और इसके पश्चात जब भोजन आपके आमाशय में ही रहता है तो उस टाइम जो भोजन है वह लुगदी के समान बन जाता है, लेकिन जो बनता है भोजन उसे कहते हैं कायम। आमाशय में भोजन के पाचन के उपरांत जो भोजन का बचा होता है अवशेष
उसे कहते हैं काइम। तो भोजन काइम रूप में बदल जाता है। और इसके पश्चात फिर जो है भोजन अब आगे बढ़ता है छोटी आंत में, उसको हम आगे देखेंगे।